नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन होता है? पृथ्वी पर आने के बाद मनुष्य को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में या नर्क में स्थान मिलता है। हम अभी तक यही जानते हैं कि जो अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग का हकदार होता है और जो बुरे कर्म करता है उसे नर्क भोगना पड़ता है। ऐसे कौन से कर्म मनुष्य को करने चाहिए जिससे उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो? तो मित्रों, आज हम एक कथा के माध्यम से जानेंगे कि आखिरकार स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन होता है। एक समय की बात है, पृथ्वी से 4 व्यक्ति एक साथ अलग अलग प्रदेश से एक ही समय पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वह चारों जब यमपुरी पहुंचते हैं तो वह देखते हैं स्वर्ग का द्वार अत्यधिक प्रकाशवान है, दूसरी ओर नरक के द्वार पर दहकती हुई ज्वाला निकल रही होती है। स्वर्ग जाने के मार्ग में मनुष्य हंसते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और वहीं दूसरी ओर नरक जाने के मार्ग में मनुष्य को अत्यधिक पीड़ा हो रही होती है। यह सब देखकर वे चारों व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से 3 व्यक्तियों ने अत्यधिक पाप किए होते हैं। वह सोचते हैं कि अब तो हम लोगों को भी नरक में ही जाना होगा। उन चारों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति पंडित होता है, एक वैश्य, एक राज्य का सैनिक और एक धनवान व्यापारी होता है। वे चारों सभी पापी और पुण्य आत्माओं के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर वह चारों व्यक्ति आपस में बात करते हुए कहते हैं। सबसे पहले वैश्या कहती है कि अरे भाई, मैं ही सबसे पहले नर्क में जाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं। मैंने अनेक व्यक्तियों के साथ संबंध बनाए हैं। शास्त्रों में यह लिखा है कि ऐसी पापिनी स्त्री को तो नर्क में ही जाना चाहिए, परंतु मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। बचपन में मुझे एक व्यक्ति मेरे घर से उठाकर ले गया था और उसने मुझे वेश्या बना दिया। मैंने अनेक पुरुषों के साथ संबंध अपनी मर्जी से नहीं बनाए, मुझे ऐसा मजबूरी में करना पड़ा। मुझे अपने जीवन निर्वाह के लिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं था, न ही इतनी शक्ति थी कि मैं उस पुरुष से लड़ सकती। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो मुझे इस जन्म में वैश्या का रूप धारण करना पड़ा। मेरे इन कर्मों की वजह से पता नहीं मुझे कौन से नरक में यातनाएं झेलनी पड़ेगी, कौन से पशु का रूप धारण करना पड़ेगा। इसके बाद वे सैनिक बोलता है कि अरे भाई, सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ क्योंकि मैं एक राजा का सैनिक था और मैंने बहुत लोगों को बेवजह दंड दिया है। मैंने उन्हें बहुत सताया है, मैंने मासूमों के प्राण लिए हैं, इसलिए मुझे यमराज तो नर्क में ही भेजेंगे। परंतु मैंने यह सब कर्म जानबूझकर नहीं किए हैं। मुझे अपने परिवार का निर्वाह करना था और राजा से अपने प्राणों की रक्षा भी करनी थी, इसलिए जो राजा कहता था मैं वही करता था। परंतु मुझे यह सब काम करते समय अत्यंत पीड़ा भी होती थी कि मैं मासूमों को दंड दे रहा हूँ, परंतु मुझे अपने परिवार का निर्वाह करना था। मुझे यह भी पता था कि मैं यह सब पाप कर्म कर रहा हूँ तो मुझे नर्क में यातनाएं सहनी पड़ेंगी, क्योंकि पाप तो पाप होता है, इसलिए मुझे नर्क में तो जाना ही पड़ेगा। इन सब बातों को सुनने के बाद वह पंडित बोलता है, अरे भाई, तुम लोगों ने तो अपने अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए यह पाप किए हैं और किसी ने तो मजबूरी में यह पाप किए हैं, परंतु मुझे तो इन सब बातों का ज्ञान था क्योंकि मैं तो विद्वान पंडित हूँ। परंतु मुझे सब बातों का ज्ञान होने के बावजूद भी मैंने यह पाप किए। मैंने धन के लोभ में आकर यह सब पाप कर्म किए हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जो जानबूझकर यह पाप करता है वह तो नर्क में ही गिरता है। मैंने कभी भी इस विद्या से लोगों की सहायता नहीं की, हमेशा मैंने धन अर्जित करने के लिए ही सोचा, क्योंकि मेरे घर की स्थिति अत्यंत बुरी थी। हम लोग बहुत गरीब थे, मुझे अपने परिवार का निर्वाह करना था और मेरे पिता ने हमेशा भिक्षा मांगकर अपने घर का निर्वाह किया है। मैंने हमेशा ही अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके धन अर्जित किया है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो भी विद्वान पंडित अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे नर्क में जाना पड़ता है। इतनी सब बातें सुनकर चौथा व्यक्ति जो धनवान व्यापारी था वह कहता है कि अरे भाई, तुम लोगों ने तो बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, तुम तीनों को तो नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेगी, परंतु मैंने तो बहुत पुण्य किए हैं, मुझे तो स्वर्ग ही मिलेगा क्योंकि मैंने तो बहुत दान दक्षिणा की है। मैंने मृत्यु से पहले गाय का दान भी किया है।
मैंने तो भगवान की पूजा पाठ भी बहुत की है। मेरे पुत्र और पौत्र मेरे मरने के बाद दान दक्षिणा और मेरा बहुत बड़ा श्राद्ध करने वाले हैं, जिसका फल मुझे मिलेगा। क्योंकि मेरी 2 धर्म पत्नियां और 7 पुत्र हैं, मैंने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किया। जाने अनजाने में कोई पाप किया भी होगा तो मेरे मरने के बाद मेरे बहू बेटे जो मेरा श्राद्ध कर रहे हैं, मुझे उसका पुण्य फल मिल जाएगा। इतनी सब बातें कहने के बाद वह चारों धीरे धीरे यमराज के पास जाते हैं और गुप्तचर उन चारों का लेखा जोखा देखता है। सबसे पहले उस वैश्या की बारी आती है। यमराज उस वैश्या का लेखा जोखा देखकर बोलते हैं कि तुम्हें तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतनी सब बातें सुनकर वैश्या सोच में पड़ जाती है कि मैंने तो इतने बुरे कर्म किए हैं, वैश्या का जीवन व्यतीत किया है, फिर यमराज ने मुझे स्वर्ग में जाने की अनुमति क्यों दी। वह यह सब बातें सोचती हुई स्वर्ग की तरफ बड़ी प्रसन्नता से चली जाती है। दूसरी बारी उस सैनिक की आती है। गुप्तचर उसके भी कर्मों का मूल्यांकन करके यमराज को बताते हैं। यमराज उसके कर्मों का मूल्यांकन देखकर उसे भी स्वर्ग में जाने की अनुमति दे देते हैं। इतनी सब बातें सुनकर सैनिक भी सोच में पड़ जाता है और बड़ी प्रसन्नता के साथ वह भी स्वर्ग के द्वार की तरफ निकल जाता है। फिर बारी आती है उस विद्वान ब्राह्मण की। ब्राह्मण का भी लेखा जोखा देखकर यमराज उसको भी स्वर्ग में जाने की अनुमति दे देते हैं। फिर वह ब्राह्मण सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो कितने पाप कर्म किए हैं, फिर मुझे स्वर्ग में क्यों भेजा जा रहा है। परंतु वह मन ही मन प्रसन्न भी हो रहा होता है और वह सोचते हुए स्वर्ग की ओर निकल जाता है। फिर बारी आती है उस धनवान व्यापारी की और वह व्यापारी सोच में पड़ जाता है कि इन तीनों ने तो इतने पाप कर्म किए हैं, इन्हें फिर भी स्वर्ग का द्वार मिला है और मैंने अपने जीवन में कितने पुण्य किए हैं, उन पुण्य का क्या होगा। क्योंकि अगर पाप करने वाले भी स्वर्ग में जाएंगे तो मेरे इतने पुण्य कर्म करने का क्या फायदा। इतना सब सोचते हुए यमराज के दूत उस धनवान व्यापारी को घसीटते हुए यमराज के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि तुझे तो नरक की यातनाएं ही झेलनी पड़ेगी, क्योंकि तूने तो बहुत पाप किए हैं। यह सब सुनकर व्यापारी बोलता है कि नहीं नहीं, आपने किसी और का लेखा जोखा देख लिया है। मैंने तो अपने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, मुझे तो स्वर्ग ही मिलना चाहिए। फिर व्यापारी को यमराज के पास ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है। गुप्तचर उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन कर यमराज को बताता है कि इसके तो पाप का पलड़ा काफी भारी है, इसने तो अपने जीवन में पुण्य से ज्यादा पाप किए हैं। यह सब बातें सुनकर यमराज उस व्यापारी से कहते हैं कि तूने तो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा पाप किया है। इतनी सब बातें सुनकर वह व्यापारी थरथर कांपने लगता है और यमराज से कहता है, मैंने तो अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैंने तो हमेशा पुण्य का काम किया है। मुझसे पहले जो 3 व्यक्ति आपने स्वर्ग में भेजे हैं, उन्होंने तो इतना पाप किया था, फिर भी आपने उन्हें स्वर्ग जाने दिया। अगर आपके यहाँ ऐसे ही न्याय होगा तो पृथ्वी लोक पर फिर कौन सा व्यक्ति पुण्य का काम करेगा। मेरे साथ आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। फिर यमराज बोलते हैं कि हे पापी, उन तीनों ने तो ऐसे कुछ भी पाप नहीं किए हैं जो तूने किए हैं। तेरे एक पाप के कारण तेरे सारे पुण्य का फल शून्य हो गया है। तू जिन व्यक्तियों की बात कर रहा है उनमें से एक वेश्या थी। उस वेश्या ने कभी भी अपने मन से किसी को दुखी नहीं किया। अगर उसने किसी को पीड़ा दी है तो अपने शरीर को दी है। उसने अपने शरीर को पीड़ा देकर अपने जीवन का निर्वाह किया है। इसके अलावा वह पशु पक्षियों को दाना डालती थी, उनकी सेवा करती थी, इसलिए उसका वह पाप इस पुण्य से छोटा था, इसलिए उसे स्वर्ग में स्थान मिला है। और दूसरा व्यक्ति राज्य का सैनिक था, उसने भी अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए राजा की आज्ञा का पालन किया है और बेसहारा लोगों की सहायता की है, इसलिए उसे भी स्वर्ग में स्थान मिला है। और तीसरा व्यक्ति वह विद्वान ब्राह्मण था, उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके धन अर्जित किया, परंतु उस धन से वह गाय की सेवा किया करता था, दान दक्षिणा किया करता था, अपने परिवार का निर्वाह करता था, इसलिए उस विद्वान ब्राह्मण को भी स्वर्ग में स्थान मिला है। इतनी सब बातें सुनकर वह धनवान व्यापारी बोलता है कि हे यमराज, यह सब कर्म तो मैंने भी किए हैं और इनसे कहीं ज्यादा मैंने पुण्य कर्म किए हैं।
फिर मुझे क्यों नर्क में भेजा जा रहा है? इतनी सब बातें सुनकर यमराज बोलते हैं, हे दुष्ट, याद कर तूने एक स्त्री के साथ अन्याय किया था, तूने उस पर गलत लांछन लगाया था, उस स्त्री के ऊपर तूने चोरी का इल्जाम लगाया था और उसके पतिव्रता धर्म को खंडित किया था और तूने उसे व्यभिचारिणी कहकर बुलाया था, तूने उसके चरित्र का हनन किया और राजा ने तेरी यह सब बातें सुनकर उस अबला नारी को मृत्युदंड दे दिया था। इसलिए जो भी मनुष्य ऐसा कोई पाप कर्म करता है, मदिरा पीता है, ब्रह्मा हत्या करता है, चोरी करता है, यह सब पाप भी उस एक पाप के आगे छोटे पड़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसका सच जानते हुए भी उसके ऊपर गलत लांछन लगाकर उसको मृत्युदंड दिलवाता है, इसका तो कोई प्रायश्चित भी नहीं है, वह सबसे बड़ा पापी होता है और उसके इस पाप की वजह से उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं, तेरे इस एक पाप की वजह से वह सब नष्ट हो गए हैं। इतनी सब बातें कहते हुए यमराज के दूत उस व्यापारी को घसीटते हुए नरक के द्वार तक ले जाते हैं। यमराज कहते हैं कि जो मनुष्य सत्य जानते हुए भी असत्य का साथ देता है, वह तो सबसे बड़ा पापी होता है। हमें किसी भी व्यक्ति पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। उसने जितने भी पुण्य कर्म किए हैं, उसके एक आरोप लगाने की वजह से उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी ऐसा पाप नहीं करना चाहिए जिससे हमें नर्क में यातनाएं झेलनी पड़े। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।